Hello students, today we are discussing very important theory questions for Advanced Accountancy BCom Part 3 University of Rajasthan. Look students, जब भी आप अकाउंटेंसी से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपका ये एफर्ट रहना चाहिए कि आप उनमें मैक्सिमम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दें एज वेल एज उससे रिलेटेड एंट्रीज दें जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि आप थ्योरी किसकी डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल पेपर की थ्योरी आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप स्कोर कर पाएंगे. नाउ वी विल स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल प्रिपेयरिंग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट the apportionment of indirect expenses is necessary. Discuss such expenses and the basis of which in which their apportionment is made. Fine. Next है stock debtors method, जिसमें आपको किन किन को बनाना है. ब्रांच स्टॉक अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आपको इसका मीनिंग प्लस इसका परफॉर्मा ड्रॉ करके एक स्पेसिमेन ड्रॉ करना होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कीपिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट. जनरल मीनिंग, डेफिनेशन एज वेल एज कंक्लूजन. 3 ऑथर्स की डेफिनेशंस देनी है आपको और जो भी आपके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड पॉइंट है उसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे और फिर उसको इलोबरेट करेंगे. नेक्स्ट इज होल्डिंग कंपनी, जिसका मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रोविजंस रिलेटेड अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी. नेक्स्ट इज वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, जिसका मीनिंग और इसके वेरियस मेथड्स, वाइंडिंग ऑफ कंपनीज के डिफरेंट मेथड्स है उसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करना है. नेक्स्ट इज अमाल्गमेशन, इसका मीनिंग, ऑब्जेक्ट्स, प्रॉब्लम्स, सेटलमेंट्स, requirements of accounting standard 14 related to amalgamation of the company, जो भी provisions इससे related है. नेक्स्ट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें भी आपको मीनिंग चाहिए और इसके डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल विथ एंट्रीज. मैंने आपको बार बार बोला है आपको हर क्वेश्चन में एंट्री देनी है जहां पे भी रिक्वायर्ड है, तभी आपका आंसर इंप्रेसिव बनेगा और स्कोरिंग बनेगा, अदरवाइज आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट इज डबल अकाउंट सिस्टम, मीनिंग, फीचर्स, merits and demerits, suitability of double account system for a commercial undertakings. कहाँ कहाँ ये सूटेबल है, तो ये सारा डिस्कशन किस में आएगा, डबल अकाउंट सिस्टम के इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन, किस किस का डिफरेंस, रेंट एंड रॉयल्टी, अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और परचेजिंग कंपनी, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इन डबल अकाउंट सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल अकाउंट सिस्टम. नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट्स ऑन ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, fair value of investment, minority interest, cancellation of intercompany transactions, cum interested investment, meaning and accounting treatment. एंट्री आएगी यहाँ पे विद एग्जाम्पल, एक्स इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, मीनिंग एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, valuation of investment, deficiency account, liquidators remuneration, preferential creditors, contributory, amalgamation meaning, treatment of accounts of merger and purchasing company with entries, carry forward of transactions, liquidators and receivers final statement of accounts. These are the very important theory question for you. बट ध्यान इतना ही रखना है, हर जगह आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल विथ अकाउंट्स और एंट्रीज देनी है, तभी आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं इन थ्योरी क्वेश्चंस में.